लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आपको मालूम होगा कि बिहार में महज छात्र आंदोलन की शुरुआत का शंखनाद अब छात्र नेता दिलीप ने कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 11 फरवरी को 10:30 बजे से पटना कॉलेज से महज छात्र आंदोलन की शुरुआत होगी। लेकिन इस आंदोलन का मुद्दा क्या होगा, कौन कौन से वो विषय हैं जिसको लेकर यह आंदोलन किया जाना है, इन सभी मुद्दों पर छात्र नेता दिलीप खुद बोल रहे हैं। सुनिए उनको। दोस्तों, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने एवं पारदर्शिता लाने के लिए जो एक बड़े छात्र आंदोलन की बात हम लोग कर रहे थे, उसकी शुरुआत 11 फरवरी को 11 बजे से पटना कॉलेज से हो रही है। और इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आए और पैसा के बल पे नौकरी ना मिले, बल्कि मेधा मेरिट के बल पे नौकरी मिले। और जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो अपनी प्रतिभा के बल पे नौकरी पाना चाहते हैं, वैसे लोगों को नौकरी मिले, न कि पैरवी और पहुंच से नौकरी मिले, पैसा से नौकरी मिले। और इसी उद्देश्य से 11 फरवरी को 11 बजे दिन से पटना कॉलेज से इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और ये कई चरणों में ये आंदोलन चलेगा, जिसकी शुरुआत हम लोग 11 फरवरी को 11 बजे से कर रहे हैं। और 11 फरवरी को आप सभी आइए, अपने अपने जिला से भी आइए, जो पटना में वो तो आएंगे ही, और अपने अपने जिला से भी आइए। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है पारदर्शिता लाने के लिए, उसके तहत हम लोगों की मांग है कि OMR सीट का कार्बन कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए और आंसर की जारी किया जाए। और उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ दिया जाए, उसके साथ साथ सारे परीक्षार्थियों का मार्क्स भी दिया जाए। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बिहार दरोगा की हम बात करें, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में होनी चाहिए। जो OMR सीट पे एग्जाम होता है, PT हो या मेंस हो। और उसके बाद ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स 3 साल में हो, 5 साल 6 साल ना लगे। महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं देना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। और सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी होना चाहिए, जिसमें विज्ञापन के साथ ही PT परीक्षा की तिथि, उसका रिजल्ट की तिथि, फिर मुख्य परीक्षा की तिथि, उसके रिजल्ट की तिथि और फाइनल रिजल्ट की तिथि, सारे का जिक्र हो। और ये बाध्यकारी हो, ये नहीं कि BPSC की तरह कैलेंडर जारी कर दिया और लागू ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार एक विधेयक लाए और कानून बनाए, विधानसभा से पारित करके, और साथ ही शिक्षा माफियाओं को नकेल कसने के लिए, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक सख्त कानून लाए, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान हो, ताकि ये सेटिंग गेटिंग का खेल बंद हो। जो लोग सेटिंग से जॉब लेते हैं उन पे भी कार्रवाई हो, और जो लोग सेटिंग गेटिंग का धंधा करते हैं उन पे भी कार्रवाई हो, चाहे वो मंत्री, विधायक, भर्ती आयोग के अध्यक्ष, सचिव ही क्यों ना हो, या फिर छोटे मोटे दलाल, शिक्षा माफिया क्यों ना हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग बिहार दरोगा में जो धांधली हुई, PT में पेपर लीक हुआ, उसके अलावा धांधली भी हुई, फिर बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में भी धांधली हुई। तो PT और मुख्य परीक्षा, बिहार दरोगा के PT और मुख्य परीक्षा में जो धांधली हुई, दोनों की CBI जांच की मांग करते हैं। और OMR सीट ये दिया जाना चाहिए जो भी परीक्षार्थी लेना चाहते हैं, और उस सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताया जाना चाहिए, ये भी हमारा डिमांड है। तो प्लीज जो लोग दरोगा PT आंदोलन में आए थे, उन लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आइए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बिहार दरोगा के लिए मेंस के लिए आंदोलन हो रहा है, नहीं, ये बिहार दरोगा PT और मुख्य परीक्षा दोनों में जो धांधली हुई है, उसकी CBI जांच की मांग को लेकर हो रही है, उसमें पारदर्शिता लाने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। और उसके अलावा बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है। और ये जो तुगलकी फरमान नीतीश जी का आया था कि आंदोलन करने पे सरकारी नौकरियों में चरित्र सत्यापन में दिक्कत हो जाएगी, तो उससे डरना नहीं है। क्योंकि जब तक आप हिंसा नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे, किसी सरकारी कर्मचारी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, तब तक कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो हम लोगों पे थोपा जाए या फिर चरित्र सत्यापन में दिक्कत हो या नौकरी से वंचित करे। हाँ, अगर आप हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, किसी सरकारी कर्मचारी को मारते पीटते हैं, तो ये सब बात होगी कि आपको चरित्र सत्यापन में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो दुनिया का कोई भी कानून नहीं है, भारत तो क्या दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक देश की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा कानून नहीं है जो शांतिपूर्वक आंदोलन को रोकता हो। और अभी आज ही देखिए आप, अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसका एक राज्य बिहार है, वहां लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वहां इस तरह का तुगलकी फरमान जारी किया गया है। तो अब नीतीश सरकार के इस आदेश का थू थू विदेश में भी हो रहा है। तो सोच सकते हैं
कि यह आदेश कैसा है नीतीश जी का। और संविधान का अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार हम लोग को ये अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बिना हथियार के प्रदर्शन कर सकते हैं और संघ या संगठन बना सकते हैं। तो जब हमारा मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में ही मौलिक अधिकार दिया गया है कि शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इस अधिकार को नीतीश सरकार की क्या औकात है कि छीन लेंगे हमसे। और नीतीश तो सबसे डरपोक मुख्यमंत्री है, दुनिया का सबसे डरपोक शासक है नीतीश जी, तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए डरना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन से डर के इस तरह का आदेश नीतीश जी ने दिया है ताकि छात्र आंदोलन से डर जाए और आंदोलन में छात्र न आए। क्योंकि ये छात्र आंदोलन से इसलिए डर रहे हैं नीतीश जी क्योंकि इनके लोग इन्वॉल्व हैं, इनके लोग धांधली में संलिप्त है, इनके राज्यसभा सांसद, मंत्री, विधायक संलिप्त है। और जब सीबीआई जांच होगी तो इनके खासम खास जो लोग हैं वो लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि छात्र आंदोलन न हो, क्योंकि इन लोगों को डर है कि अगर ये लोग अड़ जाएगा, छात्र आंदोलन बड़ा छात्र आंदोलन हो जाएगा, तो मजबूरी में इनको सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ेगा, सीबीआई जांच करवाना पड़ेगा। और जब सीबीआई जांच होगी तो इनके जो अपने लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। बीपीएससी के चेयरमैन, परीक्षा नियंत्रक, बीएसएससी के सभी के अधिकारी जेल जाएंगे जो धांधली में संलिप्त है। जो इस धांधली में संलिप्त है, कई लोग जेल जाएंगे, चाहे वो मंत्री, विधायक या भर्ती आयोग के सचिव, अध्यक्ष ही क्यों ना हो। इसी वजह से सरकार जो है यह आदेश लाई थी ताकि छात्र डर जाए और आंदोलन में ना आए। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग आंदोलन में आइए, बस शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। अगर आंदोलन में कोई आपको उकसावे, हिंसा की बात करे तो उसकी सूचना तुरंत हमें दीजिए, हम लोग हिंसा करने वाले लोगों को आंदोलन से हटा देंगे। क्योंकि हर आंदोलन में होता है 2-4 लोग ऐसे आ ही जाते हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, जैसा कि किसान आंदोलन में हुआ। तो हम लोग वैसे उपद्रवी तत्वों को ही अपने आंदोलन में नहीं आने देंगे। और कहीं आपको ऐसा नजर आए तो तुरंत हमें बताइए, हम लोग उसे अपने आंदोलन से बाहर कर देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, क्योंकि हम लोग संविधान और कानून के दायरे में रह के आंदोलन करेंगे। तो प्लीज 11 फरवरी को 11 बजे से हमारा आंदोलन शुरू होगा। आप लोग 10:30 बजे ही आ जाइए ताकि 11 बजे से हम लोग आंदोलन शुरू कर पाए। और अपने साथ कुछ साथियों को भी लेके आइए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारे पास जुट पाए और सरकार पे प्रेशर बन पाए। और ये 11 फरवरी को 11 बजे आंदोलन की, इस महा आंदोलन की शुरुआत है। ये कई चरणों में चलेगा, जिसकी तारीख हम बाद में घोषित करेंगे। और कार्यक्रम हर एक जिला वाइज भी हम लोग जाएंगे, वो बाद में होगा। लेकिन 11 फरवरी को 11 बजे से इस महा छात्र आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप हमें हमारे मोबाइल नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7282005656। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, जिन्होंने बताया कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली खत्म करने, पारदर्शिता लाने, साथ में जो दरोगा बहाली का अभी हाल में रिजल्ट जारी हुआ था वो भी कैंसिल करने को लेकर, उसकी सीबीआई जांच करने को लेकर यह आंदोलन शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हालांकि पटना कॉलेज से 11 फरवरी को होगी, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी जिलों से छात्र और अभ्यर्थी इसमें जुड़े। यही छात्र नेता दिलीप की आपसे अनुरोध है और वो कोशिश जिसके लिए आप सभी कब से तत्पर थे कि छात्र आंदोलन के जरिए सरकार को यह दिखाया जाए कि आखिर छात्रों की क्या ताकत है, किस प्रकार से नीतीश कुमार छात्रों को लगातार इग्नोर कर रहे हैं। बहाली की प्रक्रियाएं बिहार में रुकी हुई है। इन सभी मुद्दे को लेकर बिहार में एक महा छात्र आंदोलन 11 फरवरी से शुरू होने वाला है। नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि आप सभी छात्र, बिहार का हर छात्र, हर अभ्यर्थी इस आंदोलन से जुड़े। शुरुआत जो है वो 11 फरवरी, समय 10:30 बजे, स्थान पटना कॉलेज है। तो अब देखना है कि सरकार इस छात्र आंदोलन से कितनी छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज को सुनती है। क्या छात्र आंदोलन से अभ्यर्थी अपनी मांगों को पूरा करवा पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।